स्वागत है दोस्तों। और लगातार मैं यहाँ पर जो नामांकन करने प्रत्याशी आ रहे हैं, हर एक दल का उनसे बातचीत कर रहा हूँ। और कल तक नामांकन होगा, यानी 21 तारीख तक। मेरे साथ इस समय हरियाणा सरकार में मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना, खतौली से विधायक भी रहे, जाना पहचाना चेहरा, इस बार फिर से खतौली से ताल ठोक दी है। सर, कौन सी पार्टी से आए इस बार? बहन जी की पार्टी से। बहन जी की पार्टी को तो हमने देखा है लगातार पत्रकारिता करते हो कि बड़े नेता छोड़ के चले गए, लेकिन आपने वहां दांव खेला है जो कहते हैं लंगड़े घोड़े पर। अरे क्या है, लंगड़े घोड़े भी अगर अच्छे भगने वाले हों हैं तो फिर पीछे ही रहेंगे ना बड़े घोड़े वाले तो। और फिर सबसे बड़ी बात है, घोड़े की बात क्या, हम तो हाथी पे हैं। हाथी एक मजबूत पशु है और बाकायदा हाथी ने यहाँ। ये जब वो भागता है ना तो घोड़े पीछे रहते हैं उससे। चलिए, मानते हैं, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपकी जो छवि है वो ये कहा जाता है। सर, सवाल थोड़ा। अरे तू कैसा ही पूछ। बस ठीक है सर, फिर थैंक यू आपका। जैसा तो ये कहा जाता है कि आप जीत करके फिर दिखाई नहीं देते, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं 5 साल यहाँ रहा और 5 साल तक इस बारे में कोई भाई ये नहीं कह सकता कि मैंने उनकी सेवा नहीं की और मैंने उनकी हाजिरी नहीं दी। यानी कि जनता के बीच में रहते हैं आप। बिल्कुल बीच में रहता हूँ और बीच में ज्यादा रहता, लेकिन उसके लायक, क्योंकि हम सत्ता में नहीं थे। लोगों के काम जो है जब ही हो पाते हैं जब सत्ता में हो, तो मैं उतना तो बहुत रहता था, जितना मैं कर सकता था वो करता था। इस बार आपका जो मुकाबला है, आप भी मंत्री रहे, वो भी मंत्री रहे, यानी कि राजपाल सैनी साहब हैं, विक्रम सैनी हैं, और सामने कई और ऐसे चेहरे हैं जो यहाँ के जनता के बीच में रहते हैं। कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं? देखो, सैनी साहब भी मेरे मित्र रहे हैं, वो भी मेरी इस पार्टी में रहे हैं, और दूसरे सैनी साहब भी मेरे सामने ही लड़े थे। तो जैसे कि वर्चुअल का एक सिस्टम चल रहा है, इस बार डोर टू डोर नहीं जा पा रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह का आश्वासन देना चाहेंगे? क्या मुद्दे आपके रहेंगे? मेरे मुद्दे ये रहेंगे कि जो अब पीछे मेरे पे कोई कर्जा रह गया मेरे खतौली वालों का, ये 100% है। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खतौली आऊंगा, लेकिन इनका कर्जा उतारना है। कहते जब तक कर्ज नहीं उतरेगा तो इस दुनिया से अगर जाएगा तो फिर आना पड़ेगा। कर्ज उतार के जाएगा तो फिर दुनिया में वापस नहीं। नेताओं को भगवान से डर लगता है। देखिए, ऐसा है, जो भगवान को जानता है ना वो तो उसके प्रेम में पागल होता है, डर कहीं नहीं लगता उसे। अच्छा, ये सवाल जो है बहुत जरूरी है। 2007 में कहा जा रहा था, एग्जिट पोल ने दिखाया था कि बहन जी की सरकार नहीं आ रही है, लेकिन चौंका दिया था। इस बार क्या कुछ ऐसा होने वाला है? 100%। अब की बार सत्ता की चाबी बहन जी के पास। सत्ता की चाबी बहन जी के पास। भारतीय जनता पार्टी को कुछ विधायकों की कमी पड़ती है तो वो चाबी उन्हें सौंप देंगी। अरे जब सत्ता में ही हमारे हैं तो उन्हें कैसे सौंप देंगे? आपका विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं और आश्वस्त कर रहा है, सिर का दर्द बनेगा और ओके, ये विश्वास का कारण क्या है? विश्वास का कारण यह है कि आस्था मेरी परमात्मा पे पूरी है, और फिर मेरी खतौली वालों पे जो है ना, वो मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन कमियां तो सब में होती है, कई सारी कमियां, कोई ना कोई ऐसी कमी हो सकती है मेरे पे खतौली वालों का रह गया हो कोई कर्ज, लेकिन प्यार तो फिर भी करते हैं ना। और इसीलिए आया हूं कि अब के उतार के जाऊंगा, बिगर उतारे खतौली नहीं छोड़ूंगा। भाजपा क्यों छोड़ दी? भाजपा, देखिए ऐसा है, सच्चाई की बात है, मैंने उनको ये कहा था कि भाई मैं जो है ना दामाद को लड़ाना चाहता हूँ, मैं लड़ना नहीं चाहता। तो उनने कहा भाई उनको हम नहीं देंगे, उनको नहीं देंगे। तो क्योंकि उसको तो मैं यहाँ लड़ा नहीं सकता था, वो सोचते हैं कि बता नहीं बच्चा भी लड़ाने के लिए भेज दिया, तो मैं कि शायद कर्ज बाकी है, तो कर्ज चुकाने के लिए तो मुझे ही आना पड़ेगा। दामाद का चेहरा तो दिखाएं, कहाँ है? आगे आए, आगे आए। तो आपका चेहरा ये आगे लाना चाहते थे, और इनकी उम्मीदें जो रही हैं वो ये रही है कि सेवा करें, जैसा कि ये कह रहे हैं। तो आप कितने तैयार हैं? जैसा कि आपका चेहरा बार बार आपका नाम ले रहे हैं, आपका चेहरा जनवा रहे हैं। मैं 100% तैयार हूँ, और मैं राष्ट्रीय लोकदल का पदाधिकारी भी रहा। मेरे लिए मेरा परिवार पहले है और मेरे धर्मपिता पहले है। जी, आप जो है जनता, जैसे कहा जाता है कि करतार जी जहां से लड़ते हैं जीत ही जाते हैं, तरीका चाहे जो हो।
तो आप इनकी जो लड़ाई रही है उसका उस संघर्ष के लिए तैयार है जो इन्होंने हाँ, मैं पूरी तरह से संघर्ष के लिए तैयार हूँ। मैंने पहले भी संघर्ष किया और आगे भी बाबूजी के लिए संघर्ष करूँगा। तो सिखा रहे हैं सर, ट्रेंड कर रहे हैं। देखो ये तो होता ही है कि जो लायक बच्चा होता है उसको समाज की सेवा में लगाया जाता है, तो ये समाज की सेवा करना चाहता है इसलिए लगाया जाता है। अभी तक मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू किया सर, लेकिन जो आपकी हंसी है ना वो हंसी किसी के पास नहीं दिखाई दी, सब टेंशन में है। लेकिन क्या क्या चक्कर क्या है सर? देखिए ऐसा है कि मैं जब पहले आया था तब कौन सोचता था मैं जीतूंगा, बिल्कुल नया आया था। अब तो मुझे सब जानते हैं। और पहले मैं आया था 15,000 वोटों पे, अब क्या आया हूं 65,000 पे। पहले 15,000 वोट थी हमारे गठबंधन चौधरी साहब की, चौधरी साहब से लड़ा मैं, उनकी वोट थी 15,000 बेस वोट, और मेरी 65,000। तो उनको तो सर्दी लगना तो स्वाभाविक है। तो हम करतार सिंह भड़ाना जो जाने माने दिग्गज नेता हैं उनसे बात कर रहे थे, इनकी हंसी बता रही है कि साहब टेंशन में डालेंगे जरूर किसी ना किसी को। तो और लगातार ये देखा जाता है कि तरीका चाहे जैसे मैंने कहा जो भी हो जीत ही जाते हैं। इस बार क्या रहेगा ये जानने के लिए जरूरी है कि जुड़ रहे हैं साइम हसन के साथ, देखते रहे इंडिया प्लस न्यूज। मैं साइम हसन अपने साथी राजू नयाल के साथ, इंडिया प्लस न्यूज मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।